बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक के चिकमंगलुरु से विधायक सीटी रवि ने हलाल मीट इकोनॉमी को लेकर बयान देकर सारे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। मजे की बात यह है कि हलाल इकोनॉमी की बात उसी राज्य से निकली है जिस राज्य से कुछ दिन पहले हिजाब विवाद उठा था। सीटी रवि ने कहा है कि हलाल मीट का कारोबार आर्थिक जिहाद है। ये बयान सीटी रवि ने कर्नाटक में मनाए जाने वाले हिंदू नववर्ष उगाड़ी से कुछ दिन पहले ही दिया है। आप सुनिए उन्होंने कहा क्या। हलाल एक आर्थिक जिहाद है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल जिहाद की तरह किया जाता है ताकि मुसलमानों को बाकी के लोग यानी कि दूसरे धर्मों के लोगों के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। इससे पहले कर्नाटक में ही मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं के दुकान लगाने पर भी विवाद पैदा हुआ था। सीटी रवि के बयान देने के पीछे जो उनका तर्क है वो भी आप समझिए। रवि ने कहा है कि उगाड़ी मनाने के दौरान भगवान को जो प्रसाद के तौर पर मांस चढ़ाया जाता है उसमें विवाद जो है वो हलाल और झटका मांस का है। हिंदू धर्म में हलाल मांस का सेवन प्रतिबंधित माना जाता है और इस्लाम में केवल हलाल मांस का ही सेवन मान्य है। रवि ने कहा कि जब मुस्लिम हिंदुओं से मांस खरीदने से इनकार करते हैं यानी कि झटका मांस, तो आप हिंदुओं को क्यों कह रहे हैं कि वे मुसलमानों से हलाल मांस खरीदें? ये सीटी रवि ने कहा है। अब इस विवाद में राजनीति भी गर्म हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो राज्य के युवा हैं वो इस बात की कोशिश करें कि माहौल दूषित ना हो। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा है कि वो इस मामले में ध्यान देंगे। ये तो है कर्नाटक का विवाद, लेकिन हम आपको आगे समझाते हैं कि हलाल इकोनॉमी एक्चुअली में है क्या, क्या सच में ऐसी कोई व्यवस्था है और ये विवाद पैदा क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात हम करते हैं हलाल इकोनॉमी की। हलाल इकोनॉमी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। थॉमसन रॉयटर्स की एक पुरानी रिपोर्ट को माने तो उसके मुताबिक ये इकोनॉमी सारी दुनिया में 6.7 ट्रिलियन डॉलर की है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन की जीडीपी ही इससे ज्यादा है। हलाल इकोनॉमी एक ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम भी माना जाता है जिसमें इस्लामिक देशों के साथ साथ कई गैर इस्लामिक मुल्क भी सीधे तौर पर या फिर अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर इसका हिस्सा हैं। साल 2014 में दुबई में वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम की 10वीं बैठक हुई थी। यहाँ पर कई बातें कही और सुनी गई। इसी में एक ये भी बात कही गई थी कि दुनिया में हलाल इंडस्ट्री को बढ़ाने की, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। हलाल सिर्फ मीट तक ही सीमित नहीं है, इसमें बाकी के कई सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं। लगभग सभी प्रोडक्ट्स आते हैं। कोई प्रोडक्ट हलाल है या नहीं ये पता करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम भी बनाया गया है। भारत में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी पैकेजिंग पर आपको सर्टिफिकेट, जो उसका हलाल सर्टिफिकेट का स्टैंप भी नजर आ जाएगा। इसमें ब्रिटानिया, पार्ले, हमदर्द, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, इंडिया जेलेटिन एंड केमिकल्स लिमिटेड जैसे ऐसे कई कंपनीज हैं जो ये सर्टिफिकेशन लेती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जिनके प्रोडक्ट्स पे आपको नजर आ जाएंगे। आपको याद होगा जब पहली बारी लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस की वजह से, दुनिया भर में मास्क और सैनिटाइजर का चलन बढ़ा था, तो सैनिटाइजर को लेकर भी एक विवाद पैदा हुआ था कि इसमें अल्कोहल होता है इसलिए ये हराम है, ना कि हलाल सैनिटाइजर है। सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड हुआ था क्योंकि अल्कोहल जो है वो इस्लाम में हराम माना जाता है, प्रतिबंधित है। हलाल और हराम में अगर एक लाइन में अंतर समझना हो तो उसे ऐसे समझा जा सकता है कि हराम का मतलब है कि जो इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक प्रतिबंधित हो, और हलाल उसे कहा जाता है जिसकी इजाजत इस्लाम में है। हराम की बात करें तो इस्लाम में ये भी माना जाता है कि शराब पीना, सुअर का मांस खाना और जो ब्याज के पैसे हैं वो लेना भी हराम है। तो हमने आपको बताया कि हलाल इकोनॉमी क्या है, किन प्रोडक्ट्स और कैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर उसकी सर्टिफिकेशन होती है, क्या उसका सिस्टम है ग्लोबल, कैसा उसका फाइनेंशियल नेटवर्क है, कैसी कवायदें हो रही हैं हलाल इकोनॉमी को बढ़ाने की, कितना बड़ा उसका मार्केट है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, किस्से कहानियों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।